हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे अभी। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की स्टडी कितनी हो चुकी है अभी, कितना आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना, और प्रैक्टिस सेट में आपके कितने मार्क्स आ रखे हैं अभी जो आप डेली प्रैक्टिस करते हो। और ये भी ज़रूर बताना कि आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हो कि आपने कोई कोर्स परचेज़ किया है, तो ये भी ज़रूर बताना। कमेंट में बताना ज़रूर फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे, और सबसे पहले मैंने उठ के बालों में तेल वगैरह लगाया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बालों में तेल नहीं लगाया, और उससे ना सर में दर्द है और थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो मैं अच्छे से फ्रेशन अप होकर आ गई अभी पढ़ने के लिए। और मैंने सोचा है फ्रेंड्स, जब तक एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो एक बार फिर से अपना थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो मैं मेरे सब्जेक्ट की थ्योरी वाइज, यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ूंगी अभी सारी अच्छे से, और डेली एक प्रैक्टिस सेट में लगाऊंगी। फिर भी वो मैं शाम को ही लगाया करूँगी, रात में पूरा पढ़ के फिर रात को अपना प्रैक्टिस सेट लगाया करूँगी। तो मैंने अभी शुरू किया है तुलनात्मक राजनीति से। मैंने थ्योरी पढ़ना इसलिए शुरू किया है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पेपर के लिए टाइम है, अभी कुछ भी नहीं पता है एग्ज़ाम के बारे में, और मेरा DSSB का एग्ज़ाम है, उसमें भी अभी टाइम है। तो मैं अपना कॉन्सेप्ट एक बार और पढ़ लेती हूँ, ताकि मैं कोई भी गुंजाइश ना छोड़ूँ किसी भी क्वेश्चन की कि मेरे को नहीं आए। तो इसलिए मैंने दोबारा से एक बार और थ्योरी को रिवाइज़ करने का सोचा है। एक बार और पढ़ लेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी कहीं कमी है वो पूरी हो जाएगी। और आप लोगों को पता है ना, जितना पढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ, और मैं आई थी अपना खाना बनाने। खाने में मैंने आलू, पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी, और इधर से आया था मेरा राशन घर का सारा, वो सब मैंने समेट दिया है। और अपने घर का काम देखो, कपड़े वगैरह सब मैंने धो दिए। और फ्रेंड्स, ये कपड़े मैंने मंगाए थे अपने लिए, एग्ज़ाम देने के लिए मंगाए थे, एग्ज़ाम देने जाना है उसके लिए मैंने मंगाए थे। आप बताना कैसे है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी BPSC ने हमारी एग्ज़ाम की डेट दी और फिर से उसको चेंज कर दिया, और अभी कुछ भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा या कब नहीं होगा। तो किस किस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें ये फ़ील्ड छोड़कर किसी और फील्ड की तैयारी करनी चाहिए, या हम जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, मैं यूपी से हूँ, तो मुझे पता है कि अभी यूपी में ना कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही, और उन्होंने अपने भाषण में भी बोला है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो इक्वल है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कि ज़्यादा अनुपात नहीं है वहाँ पर, बराबर अनुपात है वहाँ पर। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि फ्रेंड्स, मैंने ना गलत ट्रैक को पकड़ा है। मेरे को इससे अच्छा किसी और चीज़ की तैयारी मैं करती तो मैं अब तक कहीं ना कहीं पर लग जाती, इतना मुझे पता था। क्योंकि बिहार में तो लेवल अलग हो जाता है, आप लोगों को पता है। बिहार की नॉलेज हमें नहीं है, हम जिस स्टेट में रहते हैं हमें उसके बारे में ज़्यादा पता होता है। बट आप लोग भी कमेंट करके बताना किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। और अभी मेरे को लगता है ना कि मैं छोड़ दूँ, यहाँ नहीं हो पाएगा, किसी और फील्ड में चलते हैं, वहीं पर ही करते हैं हम लोग। अभी सारा काम हो गया था, मैं आ गई अपना पढ़ने। इससे पहले मैंने पढ़ा था अपना तुलनात्मक राजनीति, उसको कंप्लीट किया था। एक बार फिर से मॉर्निंग में जो पढ़ा दोबारा रिवाइज़ किया था। तो अभी टाइम हो रहा था 2:30। मेरे को जैसे ही टाइम मिला मैं दोबारा फिर बैठी पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले मैंने फ़ोन से पढ़ा था, अब मैं अपना PDF मैंने लैपटॉप में ले लिया अपने हस्बैंड के। तो मैं इसमें पढ़ रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशन, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी मैंने शुरू किया है भारत की विदेश नीति, सारे पड़ोसी देश के साथ, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ की सारी विदेश नीति के सारा जो भी मेन टॉपिक्स है सारा इसमें मैं कवर करूँगी। आज मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी विदेश नीति। इसको मैं ज़्यादा डीप नहीं पढ़ूँगी। विदेश नीति में मैं अपने पहले प्रधानमंत्री से लेकर और जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तक, पूरा विदेश नीति में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, किस देश के साथ कौन सी संधि की है, क्या हमारे उनके साथ समझौता है, ये सारा मैं कवर कर लूँगी सारे प्रधानमंत्रियों के टाइम में, क्योंकि इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यही सारा मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, और मैं आज टारगेट है मेरा पूरा कि भारत की जो विदेश नीति है मैं उसे शाम तक पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक बार मैंने रिवाइज़ किया हुआ है अच्छे से। बाकी जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि जो मेरे को नहीं आ रहे हैं या मैं नहीं कर पाऊँगी,
उन्हीं उन्हीं को मैं पॉइंट्स वाइज लिखूँगी, बाकी मैं कुछ नहीं लिखूँगी। जैसे मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी के टाइम पर जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं वो मेरे को पूरी तरह डेट वाइज याद नहीं है, तो मैं उन्हीं को ही ज़्यादा कवर करूँगी। जैसे वो पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो फर्स्ट टाइम किस देश की यात्रा पर गए थे, और पहली बार उन्होंने नेपाल की यात्रा की या भूटान की यात्रा की, तो किस तरह से किस डेट को की, ये सारा मैं इसमें कवर करूँगी। क्योंकि बीपीएससी अब की बार कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं नहीं चाहती कि मैं ही कहीं पर भी फंसूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कहीं पर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। 9th 10th 11th 12th मैं दोनों क्लासेस के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है एग्ज़ाम का, अभी कोई नहीं पता। होली के बाद इतना पता है कि निश्चित है होना होली के बाद ही, बट उससे पहले के कोई चांसेस नहीं है। तो अभी टाइम है, आप भी अपना थ्योरी वाइज एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से हर सब्जेक्ट की, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका। फ्रेंड्स मैं बस यही बोलूँगी, अपने आप से भी बोलूँगी और आप लोगों से ही बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को या मुझे टीचिंग लाइन में ही रहना है, हमें किसी और फील्ड में नहीं जाना, हमें टीचर ही बनना है, तो मैं यही बोलूँगी कि अब से हमें किसी भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। हमारे पास अगर टाइम है तो आप अपना प्रॉपर टाइम अपने सब्जेक्ट को दो। आपके पास जितना भी टाइम है सारा अपने सब्जेक्ट को दो, अपना सब्जेक्ट से ज़्यादा पूरा कवर करो जितना भी आप लोगों के पास टाइम है, चाहे वो ट्री 4 के लिए हो, बिहार के लिए, यूपी के लिए, झारखंड हो, कहीं भी स्टेट का हो स्टूडेंट, अगर उसको टीचर लाइन में जाना है तो आप अपना सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लो। अगर आप लोगों का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट है ना, तो आप किसी भी स्टेट में जाकर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी चंडीगढ़ में भी है, राजस्थान में वैकेंसी निकली हुई है, दिल्ली में भी वैकेंसी निकली हुई है। और आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो कि हमारे स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही। अब तो हर स्टेट में वैकेंसी आने लगी है, पहले ये नहीं था चांस कि पहले हर स्टेट में वैकेंसी होती थी अदर स्टेट वालों के लिए। अब सभी स्टेट में अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अपना सीटेट क्लियर है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर सीटेट को मान्यता दी हुई है। अगर नहीं तो आप उस स्टेट का टेट क्लियर करके वहाँ पर भी दे सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है। क्योंकि मुझे अभी ये लगता है कि अपने यूपी में वैकेंसी नहीं आनी, तो जहाँ कहीं भी अगर वैकेंसी आ रही है हमें वहाँ पर अप्लाई करना है, चाहे वहाँ का हमें टेट क्लियर करना पड़े या कुछ भी हो, अब हमें हर स्टेट में अप्लाई करना है। तो ऐसे ही आप लोग भी करो फ्रेंड्स। अब ये मत सोचो कि यूपी के हैं तो यूपी में वैकेंसी आएगी तो हम यूपी में ही करेंगे। अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो हर चीज़ के लिए कोशिश करो